पहली बार अब मिस्र के स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है और मिस्र के दमियाता पोर्ट पर यह हमला हुआ है। इस हमले में अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर में आग लगी और हुती पर ही हमला करने का शक भी है। तो एक तरफ ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर्शियन गल्फ की तरफ है, लेकिन अब हुती जिस तरीके से हमले कर रहा है, मिस्र तक क्या युद्ध की आंच पहुंच चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर है कि पहली बार स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है। खबर है मिस्र के दमियाता पोर्ट पर हमले को लेकर, और इस हमले में अमेरिका का एक गैस स्टोरेज टैंकर तबाह हुआ है। हुती ने हमले को अंजाम दिया, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि स्वेज नहर पर हमले के साइड इफेक्ट समझिए, ये वो स्वेज नहर है जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। स्वेज पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ड्रोन हमले के बाद स्वेज की सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं हैं। और अगर स्वेज असुरक्षित तो जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा और माल ढुलाई के साथ साथ बीमा की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ेगा। लेकिन अब अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि अरब में यूएस बेस पर हमले ईरान कर रहा है, जबकि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। जंग में अब ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव हो चुका है, जहां ईरान और अमेरिका की जंग अरब में फैली। क्योंकि ईरान युद्ध का यह नया चरण है जहां अरब में भीषण रण। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका ईरान में युद्ध का यह नया चरण शुरू हो चुका है, जहां दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरब में यूएस बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। यहां तक कि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं और ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव है। ईरान समर्थित गुट भी जंग में शामिल। मतलब ये कि हमले अब ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका में खत्म होने के करीब है इंटरसेप्टर मिसाइलें। बड़ी खबर, सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट अमेरिकी बेस बन रहे हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ट्रंप को आगाह कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और सवाल ये कि क्या अमेरिका के पास खत्म हो रही हैं मिसाइलें, क्योंकि अमेरिकी भंडार में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर आगाह किया गया है। ईरान जंग में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर नष्ट हुए हैं। ईरानी मिसाइल को टारगेट करने के बाद यह कमी आई है। युद्धपोत पर तैनात इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल, और अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह भी समझिए, जहां इंटरसेप्टर युद्ध से पहले अब अनुमानित कमी की बात यहां की जा रही है। हालांकि कमी को देखते हुए ये देखिए, इंटरसेप्टर पैट्रियट इंटरसेप्टर करीब 2330 युद्ध से पहले, और कमी 65% तक आ चुकी है। हालांकि अनुमानित अगर बात करें तो करीब 759 से 827 ही बचे हैं। ये वो डेटा है जिसके आधार पर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी वजह मानी जा रही है। थर्ड की अगर बात करें तो युद्ध से पहले करीब इसकी संख्या थी 452, अब 38% की कमी को लेकर आगाह किया जा रहा है और अनुमानित 234 से 278 बताए जा रहे हैं।